रही बात हिडन चार्जेस की, तो हिडन चार्जेस जो हैं वो ये होते हैं कि आपको एनुअल फी देनी होती है। अक्सर लोग जो है इस चीज़ को भी नहीं समझ रहे होते। फिर चिप मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, मैसेज अलर्ट होते हैं, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो फिर उस पे आपको जो है कुछ परसेंटेज जो है वो देनी पड़ती है। आप अब्रोड जाते हैं, आप जब क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो जब वो कन्वर्जन होती है तो उस पर भी सम परसेंटेज आपको देनी पड़ती है। और इसी को हम जो है वो हिडन चार्जेस समझ रहे होते हैं। हिडन चार्जेस इस तरीके से समझ रहे होते हैं, आपने तो कहा था भाई आप यूज करेंगे, बस यूज करते जाएंगे, और आपके जितने बनेंगे आपने वापस देने हैं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं जैसे लगेगा। अगर हम देखें हाँ तो किसी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर हाँ लेट सपोज हम डॉलर्स में करते हैं, तो उसमें अक्सर हम देखते हैं कि 50 रुपए की हमने स्पेंड किया है, हाँ, बिल्कुल यानी कि एक ऐसे ही डॉलर है। हमने स्पेंड किया है। और जब हमारे पास स्टेटमेंट आती है तो उसके अंदर जो है 50 रुपए अलग से लग के आ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मतलब आप कहेंगे ये हिडन चार्जेस में ही आते हैं ये? जी बिल्कुल, ये हिडन चार्जेस में आती कह लें या नहीं भी आती, क्योंकि ये सर्विस चार्जेस हैं। ओके। जाहिर सी बात है, अब एक बैंक है, आप अपने डेबिट कार्ड या डेबिट अकाउंट से भी अगर आप, जिसमें आप खुद पैसा डलवाते हैं, उससे भी अगर किसी को पेमेंट भेजते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कोई करते हैं ना, तो उस पर थोड़ी बहुत आपको जो है सर्विस चार्जेस देने ही पड़ते हैं। तो ऐसे ही क्रेडिट कार्ड का भी होता है, लेकिन हम अक्सर उसे हिडन चार्जेस समझ लेते हैं।